गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो बच्चों, आपकी पिछली क्लास में परमाणु त्रिज्या की परिभाषा, प्रभावित करने वाले कारक और परमाणु त्रिज्या में आवर्तीता हुआ था। अब देखो, आपका अगला टॉपिक है परमाणु त्रिज्या के प्रकार। परमाणु त्रिज्या के प्रकार। देखो, परमाणु त्रिज्या के प्रकार। परमाणु त्रिज्या कार्यकारी संकल्पनाओं के आधार पर 4 प्रकार की होती है। कार्यकारी संकल्पनाओं के आधार पर परमाणु त्रिज्या कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। सह आयनिक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और वांडर वाल त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और वांडर वाल त्रिज्या। ओके बच्चों, तो देखो, कार्यकारी संकल्पनाओं के आधार पर परमाणु त्रिज्या चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। पहला प्रकार है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या। दूसरा प्रकार है सहसंयोजक त्रिज्या। तीसरा प्रकार है धात्विक त्रिज्या और चौथा प्रकार है वांडर वाल त्रिज्या। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। आयनिक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और वांडर वाल त्रिज्या। सबसे पहले आप कौन सी पढ़ोगे? आयनिक त्रिज्या। तो सबसे पहले अपन कर रहे हैं परमाणु त्रिज्या के प्रकार में आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या। देखो, आयनिक त्रिज्या क्या होती है? उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने पर धनायन व ऋणायन का निर्माण होता है। जब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है। तो इनकी त्रिज्याओं को ही क्या कहा जाता है? आयनिक त्रिज्या। किनकी त्रिज्याओं को? धनायन व ऋणायन की त्रिज्याओं को। तो उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने पर धनायन या ऋणायन का निर्माण होता है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनता है और जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या बनता है? ऋणायन बनता है। इनकी त्रिज्याओं को ही क्या कहा जाता है? आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या 2 प्रकार की होती है, धनायनिक त्रिज्या या धनायन की त्रिज्या, ऋणायनिक त्रिज्या या ऋणायन की त्रिज्या। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन धनायनिक त्रिज्या या धनायन की त्रिज्या। देखो, धनायनिक त्रिज्या क्या होती है? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनायन का निर्माण होता है। धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है और प्रोटॉन की संख्या परमाणु के समान होती है। धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होती है? कमी। और प्रोटॉन की संख्या किसके समान होती है? परमाणु के समान होती है। अतः धनायन के इलेक्ट्रॉन में
प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। या ऐसे बोल दो, धनायन के इलेक्ट्रॉन में प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होगी? वृद्धि होगी। प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर परमाणु आकार में कमी होती है। इस कारण धनायन का आकार अपने जनक परमाणु से क्या होता है? छोटा होता है। धनायन का आकार अपने जनक परमाणु से क्या होगा? छोटा होगा। ओके बच्चों, तो देखो सबसे पहले आप पढ़ोगे आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या में देखो उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने पर धनायन या ऋणायन का निर्माण होता है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो धनायन बनता है तथा जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है। क्या बनता है? ऋणायन। ओके बच्चों, इनकी त्रिज्याओं को धनायन और ऋणायन की इनकी त्रिज्याओं को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। इनकी त्रिज्याओं को क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या कहते हैं। उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने पर धनायन या ऋणायन का निर्माण होता है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनता है तथा जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है। इनकी त्रिज्याओं को क्या कहा जाता है? आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, या ऐसे कर लो, आयनिक त्रिज्या के प्रकार। आयनिक त्रिज्या के प्रकार। आयनिक त्रिज्या दो प्रकार की होती है। आयनिक त्रिज्या दो प्रकार की होती है। पहली है धनायनिक त्रिज्या, धनायनिक त्रिज्या या धनायन की त्रिज्या या धनायन की त्रिज्या। दूसरी है ऋणायनिक त्रिज्या, ऋणायनिक त्रिज्या या
ऋणायन की त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या। ओके बच्चों, तो आयनिक त्रिज्या उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने पर धनायन या ऋणायन का निर्माण होता है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है। इनकी त्रिज्याओं को क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या के प्रकार, आयनिक त्रिज्या दो प्रकार की होती है, धनायनिक त्रिज्या या धनायन की त्रिज्या, ऋणायनिक त्रिज्या या ऋणायन की त्रिज्या। अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे धनायनिक त्रिज्या या धनायन की त्रिज्या। धनायनिक त्रिज्या या धनायन की त्रिज्या। तो देखो, आयनिक त्रिज्या का पहला प्रकार है धनायनिक त्रिज्या या धनायन की त्रिज्या। धनायनिक त्रिज्या या धनायन की त्रिज्या मैंने अभी अभी आपको समझा दिया। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन का निर्माण होता है। धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है, प्रोटॉन की संख्या परमाणु के समान होती है। अतः धनायन के इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षण बल द्वारा नाभिक की तरफ आकर्षित होते हैं, या ऐसे बोल दो, धनायन के इलेक्ट्रॉनों में प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, परमाणु आकार कम होता है, अतः धनायन का आकार अपने जनक परमाणु से क्या होता है? छोटा होता है। ओके बच्चों, जैसे जैसे धनावेश बढ़ता है आकार छोटा होता जाता है। जैसे जैसे धनावेश बढ़ेगा आकार क्या होगा? छोटा होगा। तो देखो, धनायनिक त्रिज्या या धनायन की त्रिज्या क्या होती है? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन का निर्माण होता है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन का निर्माण होता है। धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है तथा प्रोटॉन की संख्या परमाणु के समान होती है। धनायन के इलेक्ट्रॉन में प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होती है? वृद्धि होती है तथा परमाणु आकार में कमी होती है। इसी कारण धनायन का आकार
अपने जनक परमाणु से, अपने जनक परमाणु से छोटा होता है। धनायन का आकार अपने जनक परमाणु से क्या होता है? छोटा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी, और प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी तो परमाणु आकार में कमी होगी। इस कारण धनायन का आकार अपने जनक परमाणु से क्या होता है? छोटा होता है। जैसे मैं आपके पास एग्जाम्पल कर रही हूँ, जैसे सोडियम प्लस है, धनायन का आकार अपने जनक परमाणु से क्या होगा? छोटा होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, बोलो सोडियम में प्रोटॉन कितने? 11, Na+ में भी 11। प्रोटॉन की संख्या पर प्लस और माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये मैंने परमाणु संरचना वाले पार्ट में आपको अच्छी तरह क्वेश्चन करवा दिए। इलेक्ट्रॉन 11 और इसमें इलेक्ट्रॉन 10। मैंने ऊपर देखो क्या लाइन लिखी है, धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है। बोलो धनायन में इलेक्ट्रॉन 10 है और उदासीन परमाणु में 11 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हुई कि नहीं हुई? इसी प्रकार आपके पास दूसरा एग्जाम्पल है, लिथियम है और लिथियम प्लस है। बोलो लिथियम में प्रोटॉन 3, इसमें भी 3, लिथियम में इलेक्ट्रॉन 3 और इसमें भी 2। धनायन का आकार अपने जनक परमाणु से क्या होता है? छोटा होता है। ओके बच्चों, तो धनायन का आकार जनक परमाणु से क्या होगा? छोटा। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल है Mg और Mg+2। धनायन का आकार जनक परमाणु से क्या होता है? छोटा। बोलो 12 और इसमें भी 12, इलेक्ट्रॉन 12 और इसमें कितने हुए? 10। तो धनायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती है? कमी, और प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होती है? वृद्धि होती है। धनायन का आकार अपने जनक परमाणु से छोटा होता है। देखो सब में क्या है? छोटा है धनायन का आकार। जैसे जैसे धनायन पर आवेश बढ़ता है, जैसे जैसे धनायन पर आवेश बढ़ता है, आकार छोटा होता जाता है। आकार छोटा होता जाता है। ओके बच्चों, तो इसका मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ। जैसे Fe है, Fe+2 है, Fe+3 है। बोलो जैसे जैसे धनायन पर आवेश बढ़ता, आकार क्या होता जाता है? छोटा। सबसे ज़्यादा आयरन का होगा और सबसे कम किसका होगा? Fe+3 का। ये है धनायनिक त्रिज्या या धनायन की त्रिज्या। तो आपसे पूछा जाए धनायन का आकार अपने जनक परमाणु से छोटा होता है, क्यों? तो आप बताओगे जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन का निर्माण होता है। धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है, प्रोटॉन की संख्या परमाणु के समान होती है। धनायन के इलेक्ट्रॉन में प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, परमाणु आकार में कमी होती है। इस कारण धनायन का आकार अपने जनक परमाणु से क्या होता है? छोटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने सब में दिखा दिए, सब में धनायन का आकार अपने जनक परमाणु से छोटा है और धनायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या है? कमी, और प्रोटॉन की संख्या तो परमाणु के ही समान है। जैसे जैसे धनायन पर आवेश बढ़ता है, आकार छोटा होता जाता है। देखो इस पे कोई आवेश नहीं इसलिए आकार बढ़ा, इस पे +2 है इसलिए इससे छोटा, इस पे +3 है तो इससे भी छोटा। ये हो गई धनायनिक त्रिज्या या धनायन की त्रिज्या। ओके बच्चों, अब आयनिक त्रिज्या के प्रकार में अपन दूसरा पढ़ेंगे ऋणायनिक त्रिज्या। ऋणायनिक त्रिज्या, ऋणायनिक त्रिज्या में देखो
दूसरा प्रकार पढ़ोगे ऋणायनिक त्रिज्या या ऋणायनिकी त्रिज्या। या ऋणायनिकी त्रिज्या। देखो ऋणायनिक त्रिज्या या ऋणायनिकी त्रिज्या क्या होती है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन का निर्माण होता है। ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। प्रोटॉन की संख्या परमाणु के समान होती है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी। चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन हो, प्रोटॉन की संख्या पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके बच्चों, तो जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन का निर्माण होता है। ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। प्रोटॉन की संख्या परमाणु के समान होती है। ऋणायन के इलेक्ट्रॉन में प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी होती है। ऋणायन के इलेक्ट्रॉन में प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होगी? कमी होगी। प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी होने से परमाणु के आकार में वृद्धि होगी और ऋणायन का आकार अपने जनक परमाणु से क्या होता है? बड़ा होता है। भाई प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी होगी तो परमाणु के आकार में क्या होगी? वृद्धि। परमाणु के आकार में वृद्धि होगी तो ऋणायन का आकार अपने जनक परमाणु से क्या होगा? बड़ा होगा। ओके बच्चों, तो आपसे पूछा जाए ऋणायन का आकार अपने जनक परमाणु से बड़ा होता है, क्यों? तो आप बताओगे जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ऋणायन का निर्माण होता है। ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है। ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। प्रोटॉन की संख्या परमाणु के समान होती है। ऋणायन के इलेक्ट्रॉन में प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी होती है। परमाणु आकार में वृद्धि होती है। अतः ऋणायन का आकार अपने जनक परमाणु से क्या होता है? बड़ा होता है। बिल्कुल धनायनिक त्रिज्या का क्या है? विपरीत। जैसे जैसे ऋणायन पर आवेश बढ़ता है आकार बढ़ता जाता है। ऋणायन जितना अधिक होगा आकार उतना ही क्या होगा? बड़ा होगा। ओके बच्चों, तो देखो ऋणायनिक त्रिज्या या ऋणायन की त्रिज्या क्या होती है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन का निर्माण होता है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन का निर्माण होता है। ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है तथा प्रोटॉन की संख्या परमाणु के समान होती है। प्रोटॉन की संख्या किसके समान होती है? परमाणु के समान। अतः ऋणायन के इलेक्ट्रॉन में प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी होती है।
तथा परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। इस कारण ऋणायन का आकार अपने जनक परमाणु से बड़ा होता है। जनक परमाणु से क्या होता है? बड़ा होता है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन का निर्माण होता है। ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है तथा प्रोटॉन की संख्या परमाणु के समान होती है। अतः ऋणायन के इलेक्ट्रॉन में प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी होती है, परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। इस कारण ऋणायन का आकार अपने जनक परमाणु से क्या होता है? बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी तो नाभिकीय आवेश में कमी होगी, नाभिकीय आवेश में कमी होगी तो परमाणु के आकार में वृद्धि होगी। ये चीज ध्यान रखो आप। जैसे क्लोरीन है और क्लोरीन माइनस है। ऋणायन का आकार अपने जनक परमाणु से क्या होता है? बड़ा होता है। प्रोटॉन और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन 17, इसमें भी 17, इलेक्ट्रॉन 17 और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। बोलो वृद्धि हुई कि नहीं हुई? और धन आयन में क्या हो रही थी? कमी। ऋणायन का आकार अपने जनक परमाणु से क्या हुआ? बड़ा हुआ। ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल जैसे F है और F माइनस है, बड़ा होगा। प्रोटॉन 9, इसमें भी 9, इलेक्ट्रॉन 9 और इसमें 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई। इसी प्रकार ब्रोमीन है और यहाँ पे ब्रोमीन माइनस है। बोलो कितने प्रोटॉन? 35, इसमें भी कितने? 35। बोलो इलेक्ट्रॉन 35 और इसमें कितने? 36। ऋणायन का आकार अपने जनक परमाणु से क्या हुआ? बड़ा हुआ। ओके बच्चों, जैसे जैसे ऋणायन पर आवेश बढ़ता जाता है, ऋणायन पर आवेश बढ़ता जाता है, आकार भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ऋणायन पर आवेश बढ़ेगा आकार में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन माइनस है, ऑक्सीजन -2 है। सबसे कम आकार ऑक्सीजन का, क्योंकि कोई आवेश नहीं, एक ऋणावेश है तो इससे ज़्यादा होगा, 2 है तो इससे ज़्यादा होगा। जैसे जैसे ऋणायन पर आवेश बढ़ता जाता है आकार भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। ये है ऋणायनिक त्रिज्या या ऋणायन की त्रिज्या। तो जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन का निर्माण होता है। ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, प्रोटॉन की संख्या परमाणु के समान होती है। ऋणायन के इलेक्ट्रॉन में प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी होती है, परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। इस कारण ऋणायन का आकार अपने जनक परमाणु से क्या होता है? बड़ा होता है। ओके बच्चों, देखो सब में ऋणायन का आकार बड़ा दिखा रखा है। जितने प्रोटॉन परमाणु में है उतने ही ऋणायन में है, लेकिन ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ओके बच्चों, तो आपकी इस क्लास में परमाणु त्रिज्या के प्रकार 4 बताए हैं। कौन सा प्रकार पढ़ लिए? आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या के 2 प्रकार पढ़ लिए, धनायनिक और ऋणायनिक। ओके बच्चों, धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा। धनायन पे आवेश बढ़ेगा, आकार घटेगा। ऋणायन पर जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा आकार भी बढ़ेगा। क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में